Okay, so very good afternoon, everyone. Okay, so we will start today's lecture. So we are taking the second topic, that is your paper 4, unit 4, that is the analytical method development and validation. Okay, so we have already covered few slides that is exactly what is method development and what are the different steps and strategies for the method development. So we are already seeing the physico-chemical properties of the drug and different extraction techniques, and now we are on the third point, that is the instrumental condition. Okay, we are taking the two examples for the extraction of a vitamin C from the apple juice and lemon juice. Okay, so based on that we can see the further slides. So instrumental condition, what are the exactly instrumental condition? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस आर नथिंग बट द सी, अभी हम लोग ने अभी तक क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट व्हाट आर द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी, दैट इज वाटर सोल्यूबल, इट इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव, इट इज अ लाइट सेंसिटिव, ये सब हम लोग ने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के टाइम पे फाइंड आउट किया. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मुझे सैंपल का एनालिसिस करना है, मैंने सबसे अभी उसके बाद मैंने बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया, जैसे कि एलएलई या फिर कोई और मेथड से मैंने इमेजिन करो कि विटामिन सी एप्पल जूस में से एंड लेमन जूस में से एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना कॉन्सेंट्रेशन एप्पल जूस में प्रेजेंट है या फिर कितना कॉन्सेंट्रेशन लेमन जूस में. मुझे जस्ट लिटरेचर से इतना पता चला है कि विटामिन सी लेमन जूस में एंड एप्पल जूस में प्रेजेंट होता है. सो एग्जैक्टली कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, ये मुझे अभी फाइंड आउट करना. Instrumental condition is nothing but the exactly which instrument I am selecting for the analysis of the particular compound. Sorry. So exactly which instrument I am using. Suppose I want to use अभी definitely हम लोग को percentage analysis करना है कि exactly कितना amount of find out करना है, that is nothing but the quantitative analysis find out करना है. ठीक है, तो quantitative के लिए majorly अगर हम लोग देखा जाए तो best two instrument है, जैसे कि UV visible spectroscopy and we can say HPLC. जीसी हम लोग यूज नहीं कर सकते, वाई बिकॉज मोस्टली जीसी इज यूज फॉर ऑयल्स एंड वोलाटाइल्स सैंपल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो मोस्ट प्रोबब्ली एचपीएलसी और यूवी इज मोर प्रिफरेबल देन द अदर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो अभी बेस्ड आइदर आई कैन यूज यूवी, आइदर आई कैन यूज द एचपीएलसी. तो जो इंस्ट्रूमेंट मैं सिलेक्ट करूंगी बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट मेरे प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगे. अगर मैंने यूवी सिलेक्ट किया तो डेफिनेटली मैं कौन सा फेनोमेना यूज करने वाली हूँ, concentration is directly proportional to the absorption. तो मुझे जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले मुझे उसका लैम्बडा मैक्स पता होना चाहिए. ठीक है, उसके लिए सैंपल प्रिपरेशन मिनिमम 10 ml तो सैंपल चाहिए, बिकॉज मुझे रिपीट, क्योंकि अपना जो क्यूएट का सैंपल होता है उसके अंदर मिनिमम 3 ml तुम्हारा सैंपल रहता है यूवी के लिए, राइट. तो अगर मुझे रिपीटेडली करना है या फिर एक सैंपल डुप्लीकेट में करना है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो एक्स्ट्रा बफर अमाउंट ऑफ सैंपल मेरे पास होना बहुत जरूरी है. तो मिनिमम मुझे कितना सैंपल लगेगा, 10 ml तो सैंपल लगेगा, एंड उसके हिसाब से मेरे मिनिमम मुझे 5 to 6 स्टैंडर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना चाहिए. ठीक है, यूवी पे हम लोग को 1 2 3 ppm बना के फायदा नहीं, बिकॉज एब्जॉर्प्शन बहुत लो रहेगा. तो इसके हिसाब से मिनिमम मुझे 10 20 या फिर 10 15 20 30 के बेसिस पे मुझे उसके स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने पड़ेंगे. सपोज आई प्रिफर द एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो एचपीएलसी के लिए भी डेफिनेटली अगर मुझे मेरे पास डिटेक्टर है, वो यूवी डिटेक्टर है या फिर पीडीए डिटेक्टर है, तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बर. लेकिन एज कम्पेयर टू यूवी एचपीएलसी इज मोर सेंसिटिव, तो डेफिनेटली मुझे इतने 6 स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं, मिनिमम 3 to 4 स्टैंडर्ड भी मैं बनाऊंगी तो भी इनफ है. लेकिन मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड का पीपीएम बहुत लो रखना पड़ेगा, आइदर 10 ppm 15 ppm सिंगल, दैट इज 10 ppm और 20 ppm या फिर 5 ppm, इस डिपेंड की कितना एब्जॉर्प्शन वो ले रहे हैं. दैट इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन. उसके बेसिस पे फिर मैं मोबाइल फेस डिसाइड करूंगी, कॉलम कौन सा यूज करना है वो डिसाइड करूंगी. सो इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस के लिए विच इंस्ट्रूमेंट और विच प्रोटोकॉल वी आर फॉलोइंग, based on that your instrumental condition are based, and based on your instrumental condition further sample preparation is based. मतलब जब तक हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करने वाले हैं ये डिसाइड नहीं होता, तब तक तुम लोग सैंपल प्रिपरेशन का प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ईच इंस्ट्रूमेंट के एनालिसिस के फंडे या फिर प्रिंसिपल्स अलग होते हैं. तो उसके हिसाब से सैंपल प्रिपरेशन के कंडीशंस भी अलग रहेंगे. ठीक है, एचपीएलसी पे करना है तो सैंपल मिथेनॉल में भी डिजोल्व कर सकते हो, वाटर में भी कर सकते हो. यूवी में करना है तो डेफिनेटली अगर तुम लोग स्टैंडर्ड वाटर में बना रहे हो तो सैंपल तुम लोग को वाटर में बनाना पड़ेगा. ऐसे अलग अलग कंडीशन रहेंगे. अगर तुम लोग को सपोज एफटीआर के साथ उसका डिटेक्ट, मतलब तुम्हारे पास यूवी खराब हो चुका है, एचपीएलसी है ही नहीं, तो अपनी तुम्हारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है एफटीआर. ठीक है, सो एफटीआर से मुझे फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली एफटीआर में विटामिन सी का इमेजिन करो, लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा अवेलेबल है.
तो मुझे स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, ओनली सैंपल बनाना है। लेकिन अगर मुझे एफटीआरपी एनालिसिस करना है तो सैंपल शुड बी इन अ ड्राई पाउडर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म है, बिकॉज विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, मतलब पोलर कंपाउंड रहेगा। तो पोलर कंपाउंड मतलब जो रहते हैं वो यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज इन एफटीआर बिकॉज humidity and moisture can affect your detector, so definitely have to dry your vitamin C। अभी विटामिन सी को ड्राई करना है तो उसको नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन पे ड्राई करना पड़ेगा। वाई लिक्विड नाइट्रोजन से ड्राई करना पड़ेगा? बिकॉज विटामिन सी इज लाइट एंड टेम्परेचर सेंसिटिव, डायरेक्टली उसको बॉइल करके इवेपोरेट करके सॉल्वेंट हम लोग इवेपोरेट नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आइदर नाइट्रोजन गैस और कोई कोल्ड इवेपोरेटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। That means which instrument I am selecting, based on that instrument selection my sample preparation procedure is dependent। That's why instrumental condition are important during the method development कि exactly कौन सा instrument मुझे use करना, ठीक है। So देन आफ्टर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन मतलब मेरे सैंपल का प्रॉपर्टीज हो गया, उसके हिसाब से मैंने एक्सट्रैक्शन कर लिए। अभी मुझे एनालिसिस के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करना है वो डिसाइड किया। इमेजिन करो कि हम लोग ने डिसाइड किया कि एचपीएलसी से ज्यादा है बेटर कि वी विल गो फॉर यूवी, बिकॉज यूवी पे भी यूवी इज ऑल्सो सेंसिटिव फॉर विटामिन सी एंड एचपीएलसी। इतना ज्यादा ब्रॉड इफेक्ट नहीं आ रहा है कि इसके मुझे ऐसे का वैल्यू बहुत कम मिल रहा है एंड एचपीएलसी से ज्यादा मिल रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये मेरे कहाँ से पता चला? डेफिनेटली स्टार्टिंग में मैंने कुछ तो स्टैंडर्ड रन की होगी, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि स्टैंडर्ड का इतना ऑलमोस्ट डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यूवी बेटर है बिकॉज एचपीएलसी पे कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, मोबाइल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इट इज क्वाइट लेंथी प्रोसीजर। अगर यूवी से सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं आई एम गोइंग विद द यूवी, ठीक है। आई एम जस्ट इमेजिन एंड आई एम गोइंग अलोंग विद द एग्जाम्पल एग्जैक्टली हम लोग को कैसे मेथड डेवलप करना है, ठीक है। अगर यूवी पे मैं एनालिसिस करने स्टार्ट किया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूवी से एनालिसिस करने वाली हूँ, एचपीएलसी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई फील एचपीएलसी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड देन यूवी। बिकॉज यूवी में मुझे डायरेक्टली सिर्फ 4 स्टैंडर्ड बनाना है, मेरा सैंपल रन करना है। एचपीएलसी पे करना है तो सबसे पहले मुझे मोबाइल फेस बनाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को कंडीशन देना पड़ेगा, कॉलम को कंडीशनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे स्टैंडर्ड का पीक रन होके उसका रिटेंशन टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिटेंशन टाइम फाइंड होकर पीट ब्रॉड आ रहा है, टेलिंग इफेक्ट आ रहा है, कुछ और इफेक्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे मोबाइल फेस के पीएच चेंज करने पड़ेंगे। सो इट इज लिटिल बिट लेंथी प्रोसीजर, सो आई प्रिफरेबल यूवी। ये मैंने खुद से डिसाइड किया है क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बेटर है एज कम्पेयर टू एचपीएलसी, ठीक है। तो यूवी के ऊपर एनालिसिस मैंने अभी स्टार्ट किया, लेकिन एनालिसिस करने के बाद मैंने स्टैंडर्ड वगैरह प्रिपेयर किया। अभी सैंपल के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है मुझे पता नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी मेरा एक्सट्रैक्ट था आई यूज डायरेक्टली मैंने एक्सट्रैक्ट, और इमेजिन करो 1:1 डाइल्यूशन किया, मतलब मेरे पास एक्सट्रैक्ट करके मिनिमम 10 ml मैंने मिथेनॉल में एक्सट्रैक्ट किया, फिर वाटर में एक्सट्रैक्ट किया था। वाटर में एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो फिर मैंने विटामिन सी के स्टैंडर्ड भी वाटर्स में बनाए, ठीक है। अभी इसके बाद जो भी मेरे पास अराउंड सैंपल था वो मिनिमम 5 ml का सैंपल मुझे एक्सट्रैक्ट होकर मिला है एप्पल जूस में से एंड लेमन जूस में से, ठीक है। अभी इस 5 ml के अंदर मैंने क्या किया, 5 ml और वाटर डाला और उसको 1:1 डाइल्यूट किया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सैंपल रन किया तो स्टैंडर्ड के मुझे काफी अच्छे से एब्जॉर्बेंस मिले, 0.8, 0.6, 0.4 ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद जैसे ही मैंने सैंपल डाला एब्जॉर्बेंस बहुत 0 आया, मतलब 0.012, 0.014 वगैरह ऐसा आ रहा है। इन द सेंस क्या कि तुम्हारे सैंपल में मे बी विटामिन सी प्रेजेंट है, हो सकता है, लेकिन 0.0 है तो शायद एक्सट्रैक्ट हुआ नहीं, या फिर हुआ है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ 10-15 का जो भी मैंने स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया था, आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड 5, 10, 15 या फिर 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm ऐसे करके मैंने उसके स्टैंडर्ड्स बनाए। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो उसका रीडिंग अभी एब्जॉर्बेंस कम आएगा डेफिनेटली, बिकॉज मेरे स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इमेजिन करो मुझे एब्जॉर्बेंस मिल रहा है कि 0.12, 0.24, 0.36 वगैरह, ये स्टैंडर्ड के एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने सैंपल डाला, फिर भी मुझे प्रॉपरली आंसर नहीं मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। इन द सेंस क्या है कि शायद एक तो तुम्हारा विटामिन सी प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर शायद जो भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन हम लोग यूवी के ऊपर यूज करें वो मे बी तुम्हारे सैंपल को सपोर्ट नहीं करे। अभी ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली विटामिन सी एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं? तो अभी मैं क्या करूंगी, मेरे पास 2 मेथड है। फर्स्ट है दैट इज स्पाइक द स्टैंडर्ड इन यूर सैंपल। मीन्स व्हाट कि अभी मैं क्या करूंगी, जो मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड था, सपोज 2 ppm का जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया था, एम आई गोइंग फास्ट और इट इज ओके विथ यू? I feel no, it is not fast now. Just please let me know. Am I going fast? Just write in chat box.
ओके हाँ, सो हम लोग कहाँ पे थे कि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द हाँ, हम लोग को कुछ भी एब्जॉर्बेंस नहीं मिला। सो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड था मेरा दैट इज 2 ppm, उसका एब्जॉर्बेंस मुझे 0.12 मिला, 0.24 मिला था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेम एग्जैक्टली सेम अमाउंट जो तुम लोग का स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड मैंने सैंपल के अंदर 1 ml स्टैंडर्ड पाई किया, मतलब 2 ml इज माई सैंपल एंड 1 ml माई स्टैंडर्ड। इट इज इन द मैंने क्यूएट में मतलब मिक्स किया, उसके बाद प्रॉपर्ली उसका मिक्सिंग करने के बाद जो 3 ml मेरा सैंपल था क्यूएट में फिल करके मैंने उसका एब्जॉर्बेंस देखा। सपोज उसका एब्जॉर्बेंस एग्जैक्टली सेम आता है जितना एब्जॉर्बेंस तुम्हारे स्टैंडर्ड 1 का दैट इज 2 ppm का, दैट मीन्स व्हाट कि तुम्हारे सैंपल में कोई भी विटामिन सी प्रेजेंट ही नहीं है। सपोज अगर मेरा स्टैंडर्ड डालने के बाद एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब क्या है कि मुझे एब्जॉर्बेंस 0.24 मिल रहा है, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस 26 मिल रहा है या फिर 28 मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे सैंपल में विटामिन सी प्रेजेंट है, लेकिन वो इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट है कि इंस्ट्रूमेंट के जो कंडीशंस है वो कंडीशन तुम्हारे सैंपल को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। मतलब क्या है कि उसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, लेकिन यूवी इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ विटामिन सी, बिकॉज उसका जो मतलब विटामिन सी के लिए सॉरी विटामिन सी के लिए यूवी बेस्ड नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सैंपल मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उस सैंपल के अंदर जो विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना कम है कि यूवी उसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, then ultimately I will go for the next instrument that is HPLC. why? Because UV से HPLC ज्यादा सेंसिटिव है, तो भरे वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होगा, लेकिन शायद मुझे मेरे सैंपल में से जितना भी कॉन्सेंट्रेशन वो मिलेगा। तो क्योंकि अगर सैंपल में एग्जैक्टली कम अमाउंट अगर रहेगा कुछ तुम्हारा कंटेंट, तो उसको कौन सा और कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए तुम्हारे पास दो मेथड रहेंगे। एक तो और फिर से एक्सट्रैक्ट करो 2-3 बार एंड तीनों सैंपल मिला के फिर से उसको कॉन्सेंट्रेट बनाओ, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करो जो तुम्हारे पहले इंस्ट्रूमेंट से मोर सेंसिटिव रहेगा। सो ये सारा डिसाइड करने के लिए हम लोग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्टडी दैट इज योर सैंपल प्रिपरेशन फॉर द मेथड डेवलप। ठीक है, नाउ अभी तक हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि एग्जैक्टली कौन से इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करना है कैसे। तो अभी हम लोग ने यूवी पे देखा, तो हम लोग को पता चला यूवी के ऊपर हम लोग का एनालिसिस नहीं हो रहा है, तो वी विल गो फॉर द एचपीएलसी। ठीक है, ये हम लोग ने डिसाइड, अगर यूवी पे ऊपर होता एनालिसिस तो हम लोग उसी से कंटिन्यू कर लेते। ठीक है, लेट्स सी द सैंपल प्रिपरेशन। अगर यूवी होता तो यूवी के लिए सैंपल प्रिपरेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मुझे सिर्फ यही देखना है कि मेरा जो सैंपल विटामिन सी अगर मैंने स्टैंडर्ड वाटर में डिजोल्व किए तो सैंपल शुड बी वाटर में कंप्लीटली प्योर फॉर्म ऑफ सोल्यूबलाइज्ड लिक्विड होना चाहिए, इन द सेंस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होना चाहिए वो, ताकि उसके अंदर कुछ भी पार्टिकुलेट मैटर नहीं होना चाहिए। इफ आई फील देयर इज समथिंग पार्टिकुलेट मैटर उसके अंदर थोड़े बहुत प्रेजेंट है, सिंपल, तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए मेरे एक फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप इज मे बी कि जो भी पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे पार्टिकुलेट मैटर, डेफिनेटली फिल्टर पेपर होगे और एंड उससे फिल्ट्रेशन करके रिमूव करोगे। इमेजिन करो कि तुम्हारे विटामिन सी इज जनरली येलोइश कलर में होता है, पेल येलो कलर में। ठीक है, और तुम्हारे सैंपल का जो कलर आ रहा है वो एकदम डार्क येलो आ रहा है। सो अभी डार्क येलो कलर क्यों आ रहा है, इसका मतलब इसलिए कि तुम्हारे सैंपल में बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी प्रेजेंट है। क्योंकि अगर बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी प्रेजेंट होता तो यूवी के ऊपर इजीली डिटेक्ट हो जाता। ठीक है, कलर बहुत येलोइश है लेकिन विटामिन सी डिटेक्ट नहीं हो रहा। इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि तुम लोग ने जब एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर किया था तो अलोंग विद द विटामिन सी देयर इज अ समथिंग एल्स प्रेजेंट इन योर सैंपल which is almost similar property with respect to vitamin C, और उसका कलर भी almost विटामिन सी के जैसा है, मतलब येलो कलर का कोई और कंपाउंड भी है जो विटामिन सी के साथ एक्सट्रैक्ट हो रहा है एंड मे बी दैट कलर इंटरफेयर इन यूर सैंपल एब्जॉर्बेंस। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो येलोइश कलर वाला जो कोई और कंपाउंड या फिर येलो कलर जो आ रहा है, या फिर मे बी तुम लोग ने जब एनालिसिस किए थे तो कोई एसिड या फिर KMnO4 या फिर ऐसे कोई रिएजेंट यूज किए होंगे टू मेक इट अल्कलाइन कंडीशन और एसिडिक कंडीशन, तो उसके वजह से उसका सम अमाउंट ऑफ कलर में भी तुम्हारे सैंपल में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कलरिंग कंपाउंड मेरे विटामिन सी के साथ एक्सट्रैक्ट हुआ है मुझे वो कलरिंग कंपाउंड रिमूव करना है। तो मैं कैसे करूंगी कलरिंग कंपाउंड रिमूव, definitely charcoal is the best option to remove the color compound because charcoal easily absorb कर लेता है। So ये सारी चीजें क्या है, this is nothing but the sample preparation for the method development.
मीन्स कौन से इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करना है उसके लिए उस बेसिस पे तुम लोग का सैंपल डिसाइड होगा एंड उसके बाद तुम लोग के स्टेप्स डिसाइड होंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या मुझे सैंपल मतलब हाउ आई शुड प्रिपेयर द सैंपल एंड व्हाट आर द इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन एंड हाउ आई विल रिमूव दैट पर्टिकुलर इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल रीड द स्लाइड एंड फर्दर इफ I feel that any point is missed, then I can explain that particular point. So sample preparation is a critical step of method development, that is analysis must investigate. ठीक है, मतलब ये हम लोग को डिसाइड करना है कि सैंपल प्रिपरेशन कैसे करना है, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग, विच टाइप ऑफ मेथड वी आर यूजिंग. ठीक है, ओके. Study its form, solubilize, must be suitable solvent, remove the impurities, diluted in appropriate dilution with the respected standard. So these are the some steps जो मैंने बोले कि exactly sample preparation में हम लोग को क्या करना होता है. That is solubilize in a suitable solvent. Means what? See, जब भी तुम लोग सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हो, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यूर सैंपल इज अ वाटर फॉर्म. ठीक है, अगर सैंपल का एनालिसिस करना है तो देयर आर वेरी फ्यू इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे तुम लोग का सैंपल सॉलिड और सेमी सॉलिड सैंपल का एनालिसिस यू कैन डायरेक्टली परफॉर्म. लेकिन मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर तुम लोग को अगर सैंपल एनालाइज करना है तो सैंपल शुड बी इन अ लिक्विड एंड सोल्यूबल फॉर्मेट और अ क्लियर सॉल्वेंट फॉर्मेट में होना चाहिए. ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे तुम लोग पार्टिकुलेट मैटर एनालाइज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म वाला सैंपल एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, तो इमेजिन करो कि तुम लोग के पास जो तुम लोग का मेथड था एक्सट्रैक्शन का मेथड, उस मेथड एक्सट्रैक्शन के मेथड में वॉट एवर केमिकल रिएजेंट यू आर यूजिंग, आफ्टर दैट विटामिन सी इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी. ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी एक्सट्रैक्शन का मेथड तुम लोग ने यूज किया था उस मेथड के बाद जो भी एक्सट्रैक्ट होने वाला विटामिन सी है वो विटामिन सी तुम लोग को पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में अवेलेबल होना. ठीक है, तो इमेजिन करो व्हाइटिश येलो पेल येलो कलर का तुम लोग को एक क्रिस्टलाइन नेचर वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिले. सो दैट इज यूर विटामिन सी. अभी यूवी से एनालिसिस करना है इमेजिन करो या फिर एचपीएलसी से, तो डायरेक्टली प्रेसिपिटेट यूज नहीं कर सकते. so you have to solubilize your precipitate in a particular solvent, then only can continue for your analysis. ठीक है, नेक्स्ट तो इमेजिन करो कि हम लोग ने फाइंड आउट किया कि विटामिन सी इज पोलर इन नेचर, सो वाटर में सॉल्वेंट सुटेबल हो सकता है या फिर कोई और. इमेजिन करो इथेनॉल, 70% इथेनॉल इज मोर रिलेवेंट सॉल्वेंट फॉर विटामिन सी. ये कहाँ से पता चला? लिटरेचर है जो स्टार्टिंग में हम लोग ने स्टडी किया था उससे. ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो भी बोला था वो सारा प्रेसिपिटेट हम लोग ने क्या किया, 70% इथेनॉल में डिजोल्व किया. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल. सच में विटामिन सी 70% इथेनॉल में सोल्यूबल होता है ये मुझे तो पता नहीं, मुझे करके देखना पड़ेगा आइडियली अगर कभी प्रिपेयर करना पड़ा तो. एंड विटामिन सी प्रेसिपिटेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं. आई एम जस्ट गिविंग यू वन सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. ठीक है, ओके. तो रिमूव द इम्प्यूरिटी. सबसे पहले अभी हम लोग ने क्या किया, जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म अगर मिलता है इन अ प्रेसिपिटेट फॉर्म तो उसको सोल्यूबलाइज करना है. डायरेक्टली सॉल्वेंट में मिलता है इट इज वेल एंड गुड. एंड सपोज किसी को सॉल्वेंट फॉर्म में मिला है तुम लोग को प्रेसिपिटेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली क्या है, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करो एंड जो भी तुम लोग का एक्सट्रैक्ट बचा है उसको ड्राई करो. दैट इज नथिंग बट यूर ड्राई पाउडर और प्रेसिपिटेट. ठीक है, उसके बाद रिमूव द इम्प्यूरिटीज. सो व्हाट काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज जनरली प्रेजेंट इन यूर सैंपल? जनरली इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, जब भी तुम लोग सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो सबसे पहले तुम लोग को सैंपल को डाइजेस्ट करना होता है. जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल सपोज मुझे देना है कि मुझे आई वॉन्ट टू एनालाइज द लिपिड प्रोफाइल इन चीज. ठीक है, चीज का कोई सैंपल है एंड चीज के सैंपल में व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड या फिर व्हाट आर द डिफरेंट लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो मुझे एनालाइज करना है. तो मेथड जनरली इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करोगे? लिपिड प्रोफाइल, तो जीसी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट. लेकिन क्या पनीर या फिर चीज को तुम लोग ये डायरेक्टली जीसू में डाल सकते हो? नहीं. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर लिपिड्स फ्रॉम द चीज एंड उसके बाद तुम लोग को उसको सेपरेट आउट करना है. तो डेफिनेटली सबसे पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, चीज या फिर जो भी तुम लोग का क्या बोला था मैंने, पनीर है, तो उसको सबसे पहले तुम लोग को डाइजेस्ट करना पड़ेगा. दैट इज अ बायोलॉजिकल मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा. तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको पूरा डाइजेस्ट मतलब कंप्लीटली उसका कार्बन कंटेंट जो रिमूव करना पड़ेगा. तो जनरली तुम लोग क्या करोगे डाइजेस्ट करने के लिए, आइदर हीट करोगे या फिर ऐसे बहुत सारे मेथड है. तो जनरली क्या करते हैं, चीज में से अगर तुम लोग को ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो चीज या फिर मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए अमोनिया यूज करते हैं. ammonia is digest that particular product. So along with the ammonia you have to add some amount of NaOH or some amount of acid. ऐसे पहले तुम लोग क्या करोगे, 4 नॉर्मल अमोनिया डालोगे. ठीक है, डिजोल्व हो चुका है उसके बाद बहुत सारा
स्लरी मैटर हो चुका है, तो स्लरी मैटर को रिमूव करने के लिए तुम लोग ने NaOH डाला। NaOH डालने के बाद तुम लोग का सॉल्यूशन का जो भी तुम लोग के क्या होते हैं, थोड़ा बहुत जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन मैटर बचा था वो NaOH के साथ रिएक्ट करके उसका एक ड्राई फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर NaOH की वजह से बहुत ज्यादा अल्कलाइन कंडीशन फॉर्म हुआ है। अभी उस अल्कलाइन कंडीशन में भी इंटरफेयर इन यूर GC का कॉलम, सो मुझे वो अल्कलाइन कंडीशन या फिर जो बेसिक कंडीशन है उसको रिमूव करना है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 5 नॉर्मल उसके अंदर KH2PO4 एसिड डाला, ठीक है। एसिड डालने के बाद, अभी एसिड डालने के बाद मुझे फिर कैसे पता भी से चलेगा कि रिमूव न्यूट्रल हुआ है नहीं। सिंपल फिल्टर जो पीएच पेपर होता है, यू आर एडिंग द पीएच पेपर, अगर न्यूट्रल रहेगा तो पीएच पेपर के कलर के साथ वो मैच करेगा, एसिड रहेगा तो उसका कलर एसिडिक के कलर के साथ मैच करेगा, अल्कलाइन रहेगा तो अल्कलाइन के साथ मैच करेगा। तो उसके हिसाब से मैं सम अमाउंट ऑफ आइदर एसिड और NaOH डाल के सॉल्यूशन को क्या करूंगी, न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टार्ट करूंगी। फिर से किया, न्यूट्रल नहीं हुआ है, सो आई विल स्टार्ट एडिंग लिटिल मोर अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है। ऐसे करके मैंने ऐड किया। अभी ऐसे मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, तो उसको मैंने डाइल्यूट करने के लिए सम अमाउंट ऑफ वाटर डाला, ठीक है। वाटर डालने के बाद वो वाटर करके मैंने प्रॉपरली, अभी मुझे लिपिड को एक्सट्रैक्ट करना है तो लिपिड इज बेस्ट सोल्यूबल इन डाइटाइल ईथर और पेट ईथर। फिर मैंने क्या किया, LLE से उसको लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन से डाई ईथर में एक्सट्रैक्ट किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने डाई इथाइल ईथर के साथ जो लिपिड मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर जब मैंने फिल्टर मतलब पीएच पेपर डाला तो मुझे पता चला कि डाई इथर ईथर में थोड़ा बहुत एसिड इज ऑल्सो कमिंग अलोंग विथ योर लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, कंटिन्यूसली उसका वाटर का वॉशिंग देना है, बिकॉज एसिड इज मोर कंफर्टेबल, मतलब मोर डिजोल्व इन वाटर एज कम्पेयर टू पेट ईथर। मतलब पेट ईथर में भी उसकी सोलिबिलिटी है लेकिन उसका वाटर में ज्यादा सोलिबिलिटी है, तो मैं उसको क्या करूंगी, कंटिन्यूसली वाटर का वॉशिंग देती रहूंगी जब तक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं होता है। दैट इज नथिंग बट द रिमूव द इम्प्यूरिटी। ये मैंने वन एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं, कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म वाले होते हैं, कुछ कभी कभी हम लोग को ऐसा होता है कि सैंपल जो है उसके अंदर कुछ फाइंड आउट करना है एंड लिपिड और वाटर मतलब फैटी सब्सटेंस होते हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं, तो उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए सिंपल है, फैट को रिमूव करना है तो डाइथाइल ईथर डालो, उसके साथ तो सोल्युबलाइज होके उसके बाद आइदर उसको इवेपोरेट करो या फिर सेटल डाउन करो। सो दिस इज द सेकेंड टर्म, दैट इज रिमूव द इम्प्यूरिटी। सबसे पहले क्या करना है, आइदर सोल्युबलाइज करना है सॉल्वेंट को, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म में रिक्वायर है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद if you feel there is some impurities along with your sample, try to remove with that impurities। तो उसके लिए आइदर एसिड और बेस और बहुत सारे अलग अलग उसके टेक्निक्स या फिर मेथड्स होते हैं जिससे तुम लोग सबसे पहले सैंपल के अंदर जो भी इंटरफेयर करने वाले इम्प्यूरिटीज रहेंगे वो इम्प्यूरिटीज रिमूव करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डाइल्यूटेड इन अप्रोप्रिएट डाइल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी ये कैसे पता चलेगा, डेफिनेटली यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ R&D की एग्जैक्टली सैंपल में कितना अमाउंट है। जैसे मैंने पता किया कि जब मैं यूवी से एनालिसिस कर रही थी विटामिन सी का, तो मुझे पता चला कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, मतलब 1 to 3 ppm के आसपास, सॉरी 2-4 ppm के भी आसपास थोड़ा सा कम है, मतलब उसे और भी नीचे मुझे उसके डाइल्यूशन करने चाहिए एंड उसके हिसाब से मुझे मेथड डेवलप करना है, ठीक है। ये मुझे पता, अगर मुझे जब वहां पे जब मैं फर्स्ट टाइम एनालिसिस करी तो मैंने स्टैंडर्ड क्या बनाया था, 10, 15 एंड 20। तब मुझे पता चला कि नहीं बहुत कम है तो मुझे और कम डाइल्यूशंस करने, ठीक है। 10-15 पे इमेजिन करो जब मैंने सैंपल ऐड किया तो मुझे एकदम ब्रॉड पिक मिला या फिर एब्जॉर्बेंस एकदम 4 to 6 पॉइंट समथिंग समथिंग पे गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे सैंपल में जो भी विटामिन सी प्रेजेंट था वो 10 या 15 ppm से भी थोड़ा और ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो मुझे और थोड़े स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे या फिर आइदर आई नीड टू डाइल्यूट द सैंपल 10 to 15 टाइम्स, सो द मेरे जो स्टैंडर्ड की रेंज है उसके हिसाब से मेरे सैंपल्स उस रेंज में आएंगे एंड उसके हिसाब से मैं उसका एनालिसिस करके फाइंड आउट करूंगी। अभी इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि डाइल्यूशन जब तुम लोग करते हो, चलो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और पानी डालो, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड और पानी डालो, ऐसे कितना भी पानी नहीं डाल सकते, बिकॉज हाउ मच सैंपल वी आर डाइल्यूटिंग वो डाइल्यूशन फैक्टर फिर से हमारे सैंपल के साथ ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कि सैंपल इतना डाइल्यूट किया था मतलब सैंपल में इतना परसेंट कॉन्सेंट्रेशन और हाई है। तो जब भी डाइल्यूशन करते तो ऑलवेज डू इट इन अ फोल्ड, दैट इज अ 1 ml लेके उसके अंदर 10 ml डाला या फिर 50 ml सैंपल लिया था फिर 50 डाला। उसके बाद भी फील लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है तो उसमें से फिर 1 लेके 10 में डाल। तो पहला डाइल्यूशन हम लोग ने क्या किया,
1:1 रेशियो में. सेकेंड डाइल्यूशन किया 1 लेके 10 में डाला, मतलब 1:10 डाइल्यूशन. ठीक है, so that is nothing but your directly your 100 times you are diluting your sample. So this is your dilution factor. ये सारी चीजें during the sample preparation बहुत important होती है. That is nothing but the sample preparation for method development कि exactly क्या क्या चीजें होती है वो sample के लिए treat करने के लिए useful होती है for the analysis of your sample. ठीक है, so I think the lecture is 30 minutes is very less for the lecture because फटक से आ जाता है यार, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है. But still अभी only 2 minutes are left, so I am asking you, anybody is having any doubt for the particular session, or do you understand whatever I am taught today's lecture? Do you have any doubts up till now? Ma'am, Yes. ma'am, like in previous lecture you have said that clinical trials of Ayurveda preparation is done, हाँ. or they do clinical trials. धनश्री, क्लिनिकल But ट्रायल का जो मतलब डाउट्स है, वी विल कंटिन्यू इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स वाला दैट लेक्चर ओनली. ठीक है, ये अभी के लिए मेथड डाइल्यूशंस के लिए इसमें से कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों लेक्चर अगर मिस हो जाएंगे तो. ठीक है, वो डाउट मैं तुम लोग को मॉर्निंग सेशन में क्लियर करूंगी. आप अभी जो मेथड वैलिडेशन वाला सेक्शन चले उसमें कुछ डाउट है तुम्हें? no, ma'am. ओके, वो मैं डेफिनेटली कल जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करूंगी सबसे पहले हम लोग डाउट सेशन ले लेंगे, सो वी विल क्लियर दैट डाउट्स इन दैट लेक्चर. ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज, मतलब अभी जो हम लोग मेथड वैलिडेशन वाला पूछ रहे हैं उसमें कुछ है तो प्लीज पूछो, बिकॉज अदरवाइज कैसे हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है लेक्चर में करके. ठीक है, सो दोनों लेक्चर को हम लोग सेपरेट लगते हैं, मॉर्निंग सेक्शन एंड आफ्टरनून सेशन वाले लेक्चर्स को. So hope you are understand for the sample preparation and instrumental conditions क्या होते हैं, because these steps are very important during the method development, that is the after extraction. Extraction is also extraction of analysis also very important step. After that instrumental conditions, and instrumental condition के बाद आता है तुम लोग का sample preparation. ठीक है, उसके बाद next that is your method optimization which will be continue